जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। ये प्रश्न वाली 2.4 हो जाएगा। 2.4 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना, ये जो शून्यक दिया गया है क्या इसी बहुपद का ये शून्यक है। उसके बाद हम लोगों को सत्यापित भी करना है इस शून्यक को लेके। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 2x³ प्लस x², उसके बाद -5x, उसके बाद है +2। पहला शून्यक दिया गया है 1/2, दूसरा शून्यक है 1 और तीसरा शून्यक है -2। तो एक एक करके हम लोगों को बैठाना है मान। तो सबसे पहले 1/2 को बैठाते हैं। ये जो बहुपद दिया गया है px करके लेते हैं, px करके लिखेंगे। अब जहां पे x है वहां पे 1/2 बैठाना है। यहाँ पे x पे पावर 3 है यानी यहाँ पे 1/2 बैठाना है। पावर 3 है यानी 3 मरते गुना करके लिखना है 1/3 1/2 को। प्लस देना है। x² है यानी 1/2 को 2 मरते लिखना है गुना करके। माइनस है तो -5 और x का मान 1/2 बैठाना है तो 1/2 प्लस 2 है तो 2। अब ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ये पूरा 2 1 और 1 और 1 गुना होके 2 हो जाएगा। और ये 2 2 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देना है। ये 1 और 1 गुना होके 1 हो जाएगा, 2 और 2 गुना होके 4 हो जाएगा। ये -5 और 1 गुना होके -5 और बटे 2 है तो 2 रहेगा, +2। उसके बाद क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेना है। ये 8 4 और 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 1 मरते पढ़ रहे यानी ऊपर वाला संख्या को 1 मरते पढ़ना है। प्लस 4 को 2 मरते पढ़ेंगे तो 8 आएगा यानी ऊपर वाला संख्या को 2 से गुना करना है। माइनस ये 2 को 4 मरते पढ़ेंगे तो 8 आएगा यानी ऊपर वाला संख्या को 4 मरते गुना करना है। 1 को 8 मरते पढ़ेंगे तो 8 आएगा यानी ऊपर वाला संख्या को 8 से गुना करना है। ये 2 और 2 और +16 जुट के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस में, और -20 है। नीचे है 8, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे है 8। ऊपर 0 जब है और नीचे कोई भी संख्या रहेगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी जब 1/2 को बहुपद में बैठाए तो मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। यानी 1/2 जो है दिया गया बहुपद का एक शून्यक है। अब अगला मान बैठाएंगे और देखेंगे कि वो शून्यक है कि नहीं। फिर से बहुपद को लिखना है px करके, जो बहुपद दिया गया था। और शून्यक 1/2 बैठा दिए हैं। अब बैठाना है 1, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 बैठाना है। यहाँ पे x है यानी यहाँ पे 1 बैठाना है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 1 बैठाना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी 1 बैठाना है। ये 2 का 2 रहेगा। 1 पे पावर 3 है यानी 1 ही हो जाएगा। 1 पे पावर 2 है यानी 1 ही रहेगा। -5 और 1 गुना होके -5। ये 2 और 1 गुना होके 2 हो जाएगा। +1 है तो +1 और -5 है तो -5 और +2 है तो +2। जो पहले प्लस में उसको जोड़ देना है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2
5 हो जाएगा प्लस में, और ये वाला -5 है, 0 आ जाएगा। यानी 1 बैठा है बहुपद में तो भी मान कितना आया, 0 आया। यानी 1 भी जो है ये बहुपद का शून्यक है। अब क्या करना है, फिर से बहुपद को लिखना है और बैठाना है जो अगला शून्यक है। फिर से बहुपद को लिख लेते हैं। अगला शून्यक क्या है, -2 है। यानी x के जगह पे अब -2 बैठाना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे -2 बैठाना है और इसका पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी -2 बैठाना है और पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी -2 बैठाना है। ये 2 पे पावर 3 है, यानी -2 को 3 मरते गुना करना है। और ये -2 पे पावर 2 है, यानी -2 को 2 मरते गुना करना है। उसके बाद क्या करना है, -5 है तो -5 और 2 गुना होके 5 दूना 10 हो जाएगा प्लस में। अब क्या करना है, ये पूरा को गुना करना है। तो सबसे पहले प्लस और माइनस गुना होके 2 दूना 4 माइनस में हो जाएगा। फिर ये -4 और -2 गुना होके 4 दूना 8 प्लस में हो जाएगा, और 8 दूना 16 माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, ये -2 और -2 गुना होके +4 हो जाएगा। यहाँ पे +10 है तो +10 लिखना है, और +2 है तो +2, -2 और बराबर ये जो प्लस वाला उसको जोड़ देना है। तो ये पूरा जोड़ के 16 आएगा प्लस में, और ये वाला -16 है, घट के 0 आ जाएगा। देख रहे हैं मान जितना भी बैठा है, 1/2 बैठा है, 1 बैठा है और -2 बैठा है, क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, यानी शून्यक है। अब हम लोगों को करना है जांच। लिखेंगे जांच। तो जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले जांच करने से पहले त्रिघात बहुपद का जो होता है मानक रूप उसको लिखते हैं। त्रिघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप होता है ax⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यदि ये ऐसा मानक रूप है और इसका शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। शून्यक क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। इसका 3 प्रकार का सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तीनों मिला के c/a होता है। और अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -d/a। तो इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग जांच करेंगे। तो पहले सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो शून्यक, पहला शून्यक जो था 1/2 था, तो 1/2 लिख लेना है, प्लस दूसरा शून्यक कितना था, तो दूसरा शून्यक जो था 1 था, और तीसरा जो शून्यक है वो -2 था। और ये जो बहुपद दिया गया है, बहुपद था यहाँ पे कितना है, 2x⁴ प्लस x² -5x और +2, ये बहुपद दिया हुआ था। तो हम लोग को b का मान लिखना है। तो b का मान इसमें कौन हो जाएगा, ये b का मान है, माइनस में b का मान हो जाएगा, और ये a का मान है 2, तो इसको लिख लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं इसके नीचे कुछ न है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ न है तो 1 है। ये 2 और 1 का एलसीएम ले लेना है, कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 को 2 मरते पढ़ रहे हैं, नहीं ऊपर वाला संख्या को 2 से गुना करना है। ये भी 2 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा, और ये -1/2 है। अब क्या करना है, जो दिया गया उसको लिखना है। यहाँ पे ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस में, और -4/2, और इधर -1/2 है। ये दोनों को घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा बराबर
-1/2। तो पहला तो जांच कंप्लीट हो गया, सही आ गया आंसर दोनों तरफ। अब जो अगला सूत्र है उसको लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर होता है C/A। तो बहुपद जो दिया गया है, बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद यहाँ पे देखो लिख देते हैं। बहुपद है 2x³ प्लस x² और -5x प्लस 2 है। इतना बहुपद ये दिया हुआ है। अब पहला जो शून्यक था वो था 1/2 और दूसरा जो शून्यक था वो था 1। दूसरा शून्यक था 1 और तीसरा शून्यक था -2 प्लस ये तीसरा शून्यक जो था -2 था और पहला शून्यक 1/2 था बराबर। C का मान इसमें कौन है, ये हो जाएगा C का मान -5, तो -5 को लिख देना है, बटे A का मान 2 है तो 2 लिख देना है। अब क्या करना है, ये 1 और 1 गुना होके 1 ही रहेगा, बटे 2 है तो 2। ये -1 और प्लस, ये +1 और -2 गुना होके -2 हो जाएगा और यहाँ पे ये -2 और 1 प्लस वाला गुना होके -2/2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम अब निकाल देना है, ये तीनों का एलसीएम निकालना है। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2। 2 को 1 मरते पढ़ रहे हैं, ऊपर वाला संख्या को भी 1 ही मरते गुना करना है। यहाँ पे हो जाएगा -4 और 2 को 1 मरते पढ़ रहे हैं, इसको भी 1 ही मरते पढ़ना है। ये माइनस और माइनस वाला को जोड़ना है तो -6 हो जाएगा बटे 2। अब क्या करना है, ये दोनों घट के -5/2 हो जाएगा, इधर भी -5/2 है, यानी ये भी सही है। अब अगला जांच क्या करना है, अगला जांच करना है अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा। अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -D/A। तो अब क्या करना है, पहला जो शून्यक था 1/2 था तो 1/2 लिखना है, दूसरा शून्यक 1 था, तीसरा शून्यक -2 है और बहुपद जो दिया गया था D का मान वो 2 दिया गया था और ये सूत्र का माइनस है तो माइनस दे देना है और A का मान 2 था तो 2 लिख देना है। अब क्या करना है, ये पूरा का ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना होगा, ये 1 और 1 गुना होके 1 होगा, फिर 1 और -2 गुना होके -2 हो जाएगा और 2 और 1 गुना होके 2 ही रहेगा। इधर भी -2 है, इधर भी 2 है, दोनों तरफ बराबर है, यानी ये जांच भी हो गया।